तो 7 साल पहले आपको दिक्कत आने लगी सीढ़ी चढ़ने उतरने में। सीढ़ी चढ़ने का दिक्कत नहीं सर, सीढ़ी चढ़ने का सीढ़ी उतरने का दिक्कत है। नीचे उतरने में नीचे, दिक्कत हाँ। आने लगी। और हॉम्स वगैरह वगैरह, ऊंचा नीचा ऐसा को थोड़ा दिक्कत आ रहा है। स्पीड ब्रेकर वगैरह नहीं दिख रहे। गाड़ी चलाते हैं? नहीं सर, गाड़ी में नहीं नहीं चलाते। चलाते। मेरा प्रॉब्लम है सर, बचपन से मेरा हाथ की प्रॉब्लम था। हाँ। उनके बाद ऐसा मुझे मैंने फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं वहाँ घूम रहा था। मैंने अभी 7-8 साल के पहले मुझे दिक्कत आया कि मैंने रात को कहाँ जाने आने से थोड़ा भय लग रहा है। तो मैं एलबी प्रसाद जो मेडिकल है उनके पास गई थी। तो उन्होंने बोला आपके आँखों में परल हो गया, इसलिए आपको दिक्कत आ रहा है। कुछ दिन बाद हम तुम्हारा परल हम निकाल देंगे। तो ठीक है, मैं चल आई और मुझे टाइम दी थी 1-2 साल के बाद हम परल निकालेंगे बोल के। उनके बाद कोरोना आ गया तो मैं रह गई। अभी जो मेरा लेफ्ट हैंड आँखी का ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, विजन पूरा से पूरा चल गई। कब से गया? ये मुझे तो पता नहीं, मुझे लगता है 6-7 महीने ऐसा हो गया। लेकिन मैं क्या समझ रहा है कि मेरा आँखों में परल है, इसलिए मुझे ऐसा दिक्कत हो रहा है। ऐसा बोल के मैंने शंकर नेत्रालय गए। उन्होंने बोले कि आपका प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर के बाबत में आपका ज्योति चलेगी और मैंने आपका आरती प्रॉब्लम भी है और आपका जो रेटिना है ना वो पूरा ड्राई हो गया बोल के बोले। कहाँ पे बोला है? एलवी प्रसाद? शंकर नेत्रालय। शंकर नेत्रालय क्या बोला शंकर नेत्रालय में? आपका प्रेशर ज़्यादा हो गया और आपका जो रेटिना है वो रेटिना सभी ड्राई हो गया, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो आपको आँखें ऐसा ही रहेगा और उसके लिए दूसरा आँखी को भी आपको ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा। ये बोलने से हमारा ब्रह्मपुर से नागेश्वर राव सुबुद्धि आई स्पेशलिस्ट, वो रिनाउंड आई स्पेशलिस्ट है, उनके पास मैंने गई। वो भी बोला आपको रश्मि आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा आएगा, टाइम लगेगा। और आपका जो प्रेशर बढ़ गया है ना, हमारा प्रेशर 70 रहना चाहिए, आपको 40 हो गया। प्रेशर के बगैर आपको ज्योति खत्म हो गई, आपको मालूम नहीं पड़ा, आप ऐसा कैसे नेग्लेक्ट कर दी बोले। तो मैंने बोली, मुझे तो एलबी प्रसाद ने बोला आपके आँखों में परल पड़ गया बोल के। ना, आपके आँखों में परल नहीं है, जो भी है ये परल के बगैर ऐसा नहीं है, आपका प्रेशर बढ़ के आपका आँखों का रोशनी चले गई। आँख का प्रेशर के कारण रोशनी चला गया। उन्हें आँख की कोई ड्रॉप दी प्रेशर हाँ कम जी, करने हाँ को? जी, हाँ। चल रहा है? अभी बंद कर दिया? नहीं, अभी चालू है। चालू। बाजार में घूमने में कोई दिक्कत? हाँ जी, अभी दिक्कत है। अकेले जाने में डर लगता है? अकेले जाने में डर नहीं लगता है, मैंने ज़्यादा लोग देखने से मुझे डर लगता है। हाँ, तो ज़्यादा लोग में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, अकेले में जाने से मैं खुद चले जाऊंगी, लेकिन मेरे पास मेरा हस्बैंड, मेरा पोता पोती, बेटा बेटी ऐसा होगा तो वो कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए, ऐसा उनको देखकर मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है रास्ता में कि ये लोग कहाँ चले गए हैं। वो रहते आपके साथ है लेकिन आपको लगता है वो कहीं चले गए हैं। कहीं चले गए तो उनको फॉलो करते करते मेरा विजन भी ऐसा मैंने दिक्कत हो रहा है। अच्छा, कभी अकेले आप बाजार जाते हैं तो डर लगता है क्या? भीड़ भाड़ में? भीड़ भाड़ में डर लगता है। क्यों डर लगता है आपको? साइड से आता हुआ कोई व्यक्ति दिखता नहीं है क्या? नहीं, ऐसा तो फील में ही नहीं कि मैंने अच्छा, कहाँ गिर जाऊंगा क्या, कहाँ अप डाउन है क्या। हाँ, अप डाउन में गिरने का डर लगता है। हाँ, और पूरा करंट मैंने लाइट नहीं होगा तो मैंने जहाँ होगा वहाँ ही रह जाता है, आगे एक पैदल में नहीं जा सकते हैं। लाइट नहीं है तो आप चल नहीं सकते? लाइट नहीं है तो हम चल नहीं सकते हैं। ठीक।
थोड़ा सा लाइट होने से भी मैं चल सकती हूँ। पास का लिखने पढ़ने में पास का लिखने पढ़ने में बिना चश्मे से मैं नहीं लिख पाऊंगी और पढ़ नहीं पाऊंगी। वो तो आपकी उम्र हो गई है, तो चश्मे के बिना आपको दिखेगा नहीं, जी। है ना। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ता है। आप FUTDB UENP। अब नहीं आता। मेरी उंगली बता सकते हो कितनी है? कुछ भी नहीं सर, अब नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ हिलता भी नहीं लगता। कुछ भी नहीं कर। ठीक, थोड़ा सा लाइट ही दिख रहा है। लाइट दिख रहा और कुछ नहीं दिख हाँ लाइट आ रहा है। रहा। ठीक, हाँ पढ़िए। FAUDT ऐसा लग रहा है सर। उसके नीचे नहीं आ रहा। उसके नीचे थोड़ा कमजोर है। NH और ये सब क्लियर नहीं दिख रहा है। PNH। तो राइट आंख में आपको 5वीं लाइन के 3 अक्षर दिखाई पड़ रहे हैं। ओ को आप यू बता रही हैं। चौथी लाइन में 5वीं लाइन में पढ़िए, कौन सी लाइन पढ़ सकते हैं? A poor countryman which name was pronounced in a creating kingdom once lived a poor inhaler। उसके ऊपर J4 दिखता कि नहीं? J4 भी दिखता है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मैंने हाफ ये तो कम दिखता है। कम दिखता है, कम। J5 ठीक है। J5 ठीक है। इन ए सर्टेन किंगडम। हाँ, in a certain kingdom once lived a poor inhaler who made a very beautiful। पढ़िए, क्या है ये? 8 सर। 8 ये 35 सर। ठीक, ये 26, ये 96। ये पता नहीं चलता है, ये भी कुछ पता ही नहीं चल रहा। 92, ये 45, ये 2 सर। 52, 45। ये 4-5 दिखता, गलत है। इधर इधर 9, 3 8 है कि 3? 3, 7, 5, ये 2, 9, 4। आपको एक बीमारी और हो गई है। नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस भी आपको हो रहा है। आप 20 में से 12 लेट पढ़ पाए हैं, उसमें से भी कुछ संदिग्ध डबल पढ़ के आपने बताया कि ये हो सकता है ना। अपन मान सकते हैं कि 50% आप ठीक हैं, 50% कलर ब्लाइंड हो गए हैं। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो और आप ज़िंदगी में वो परेशानी ना भुगतें जो कलर नहीं दिखने के कारण होती है। कभी बाज़ार में पैसा लेने देने में दिक्कत हुई आपको? हाँ, लेने देने में दिक्कत हुई। हाँ, नोट नहीं पहचान पाते कौन सा है क्या? बिना चश्मा से नहीं पहचान पाते। वैसे चश्मा पहनने से तो पूरा पहचान लेते हैं। ठीक, अंजू जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आंख का। लेफ्ट आंख से आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। ये अपर साइड पे 4.5 इंच है, लोअर साइड पे 6.3 इंच, और आपके राइट हैंड साइड पे 6.2 और लेफ्ट हैंड साइड पे 5.5 इंच ही बाकी बचा है ना। ऑन एन एवरेज अपन माने तो आपको 5 इंच की 5.5 इंच की रोशनी बची है आपकी आंखों में। नॉर्मली ये 20 इंच होता है। ठीक, एक आंख खत्म है, दूसरी आंख से आपको मात्र 25% पेरिफेरल विजन है। जो भी आपको परेशानी आ रही है सीढ़ी उतरने में, बाज़ार में अकेला जाने में, भीड़ भाड़ में, वो परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि आपका पेरिफेरल विज़न कम हो गया है और दूसरी आंख में आपको रोशनी नहीं है, और नहीं होने के कारण आपका बायफोकल विज़न ख़त्म हो गया है। इसलिए आपको ऊंची नीची चीज़ पहचान में नहीं आती है। ठीक है ना। ऊंची का पहचान आता है। हाँ, कोई भी चीज़ नीचा ऊंचा होगा तो नहीं पहचान आएगा। हाँ, डेप्थ हाँ, नहीं मालूम पड़ता आपको। ठीक है, लेफ्ट को नहीं हाँ, मालूम। डेप्थ गहराई नहीं मालूम पड़ती, ऊंचाई इतना हाँ, समझ में हाँ नहीं जी, आता है। हाँ। तो जो भी परेशानी आपको आ रही है वो इसके कारण ही आ रही है कि एक आंख की रोशनी खत्म है, दूसरी आंख की 25% बची हुई है, और ज़िंदगी इसी तरह से परेशानियाँ बढ़ती जा रही है। कलर ब्लाइंडनेस भी आपका 50% ख़त्म हो गया है, जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम देगा। हम प्रयास करेंगे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस भी ठीक हो और आपका पेरिफेरल विज़न भी बढ़े, ताकि आपकी ज़िंदगी में सुगमता आए, टेंशन खत्म हो। ये महसूस होता है लाइट आ रही है? थोड़ा सा महसूस हो रहा है। किधर है? इधर से। इधर इधर साइड है। हाँ।
अब उधर ऊपर के नीचे, ऊपर। ऊपर ऊपर अब किधर से आता है? उधर से ही आता है, ऊपर से ही लग रहा ऊपर से ही आता है। है। अब इस कॉर्नर से, राइट से लेफ्ट से? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक। अब लेफ्ट, अब कहाँ है? बीच में, ऊपर नीचे बीच में? ऊपर बीच में आ रहा है। अब लाइट तो कोपड़ मत किसी भी जଣା पड़ने, खाली एपट गोटे लाइट आसला वाला लगुच। इधर से एक छोटा सा तारा जैसा आ रहा है। उजाला नहीं आ रहा है? उजाला नहीं, अभी आप बता रहे हो यहाँ से आ रहा है। अच्छा, उजाला कहाँ से भी नहीं आ रहा है। हाँ अभी अभी यहाँ से आ रहा है तो। अब आ रहा है? हाँ हाँ। अब नहीं सर, नहीं नहीं। अब नहीं सर, नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जैसा ही ऐसा है। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। अंजू जी, ये पेरिफेरल विजन है आपका पहले कोर्स के बाद राइट आंख का। इसमें इम्प्रूवमेंट आया है और अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आया है। अंजू जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आंख का। पहले आपको 4.5 इंच दिखा करता था ऊपर की तरफ, जो बढ़ के अब 6.8 हो गया है। ओके, 4.5 टू 6.8, इट मीन्स 2.3 इंच आपका विजन इम्प्रूव हुआ अपर साइड पे। लोअर साइड पे आपको 6.3 इंच दिखता था, वो बढ़कर 8 इंच हो गया है। 1.7 इंच इम्प्रूवमेंट इन द लोअर साइड। आपका राइट हैंड साइड पे आपको 6.2 दिखता था, वो 7.5 हुआ। 1.3 इंच आपको इम्प्रूव हुआ राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 5.5 दिखता था, वो 6.5 इंच हो गया है। बहुत सारी बधाई हो आपको। इम्प्रूवमेंट चारों दिशा में आया, ऊपर नीचे दाएं बाएं, राइट लेफ्ट अप डाउन सभी दूर आपको इम्प्रूवमेंट आया है और आपकी आंख अब रोशनी पकड़ना शुरू कर दी है। बहुत सारी बधाई हो आपको। ये आपको चारों तरफ इम्प्रूवमेंट आया, आप खुश हैं? हाँ, राइट आंख में आपको जो विज़न खत्म हो रहा था, रोशनी खत्म होती जा रही थी, वो अब बढ़ना शुरू हुई है और आपके जीवन में बहुत बड़ी ये सफलता है। क्योंकि सभी जगह क्या कहा जाता है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ठीक, जैसे जैसे रोशनी सुकड़ती है आपकी ज़िंदगी नरक होती जाती है। दिन भर आप इधर टकराते उधर टकराते, जीने पे गिरने का डर लगता। समाज में कहीं जाओ, भीड़ में कहीं जाओ तो टकराने का डर लगता कि किसी से टकरा जाऊंगी मैं। होता है? नहीं, टकरा जाएगा, टकराने का डर लगता है। टकराने का डर नहीं लगता है। हाँ। सीढ़ी उतरने का थोड़ा हाँ, प्रॉब्लम सीढ़ी उतरने का डर लगता है। जिस दिन अपन स्लिप हो जाएंगे उस दिन समझ में आता है ना। डर ही होता है। वही चीज़ बढ़ते बढ़ते फिर साइड में होने लगती है। अभी नीचे का हो रहा है, फिर साइड में होता है, तो अपन चलने में कॉन्फिडेंस खत्म होते जाता है। यदि अपनी बीमारी बढ़ती जाती तो रोशनी आपको, जो दूसरे लोग जैसे चलते हैं डर डर के, इधर टकरा जाएंगे इधर टकरा जाएंगे, वो होना शुरू हो जाता। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस है, आप अच्छे से देख पा रही हो। बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। देश के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।